मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 453वीं कक्षा, 7वां अध्याय, तीसरा पाद और सूत्र हो गए 69 संख्या तक। कोई प्रश्न है? तो कुत्तों का प्रकरण जो प्रारंभ हुआ था तजोहु को घृण्यतो से, वो पूरा हो चुका था। आगे कुछ और थोड़ी थोड़ी सूत्रों में अलग अलग विषय आते रहेंगे। तो अगला सूत्र है घोर लोपो लेटिवा। घोः षष्ठी एकवचनान्तम, लोपः प्रथम एकवचनान्तम, लेटि सप्तम एकवचनान्तम वाव्य पदम। लेट लकार का इसमें वर्णन आया है तो स्पष्ट है कि छंद में लगने वाला सूत्र है। बिना छंदसी कहने पर भी छंद में ही लगना है। लेट लकार का विधान कौन करता है? कौन सा सूत्र छंद में? लिंगर्थे लेट। तो लिंगर्थे लेट है, इसमें छंद कहाँ लिखा है? छंदसि लुंग लंग लिटः। हाँ, छंदसी। नहीं नहीं नहीं, वो सूत्र तो अलग है। उसमें जो लेट आया है वो तो अन्य कारण, वो तो लेट है, लेट नहीं है। छंदसी लुंग लंग लेटः, भूतकाल के जो लकार हम भाषा में प्रयोग करते हैं तो वेद में सामान्य काल में उनका प्रयोग होता है, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य सब मिला करके। तो ये विशेष काल में नहीं, वो तो उसके लिए होता है। लेकिन जैसा कि प्रयोग अब तक होता चला आया है कि वेद में लेट लकार का प्रयोग, क्योंकि भाषा में कहीं मिलेगा ही नहीं, किसी भी साहित्यिक ग्रंथ में कहीं भी नहीं मिलेगा लेट का प्रयोग। वेद में ही होता है। आचार्य, ये लेट का प्रयोग बाद में ऋषि आदि मुनि लोग क्यों ने प्रयोग किए? क्या उसमें वेदों की व्याख्याओं में? वेदों की व्याख्याओं में ब्राह्मण ग्रंथ आदि में तो कहीं संभव है, लेकिन अन्य जो लौकिक साहित्य हैं उनमें इनका प्रयोग है, क्योंकि लेट लकार के रूप अधिक बनते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है लिंग के अर्थ में है ये लेट। और लिंग लकार का प्रयोग जब हम देख रहे हैं कि वहां पर केवल 9 ही रूप बनेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? थोड़े से काम चलाना। अब वो लेट लकार उसी अर्थ को कहने के लिए लेट लकार में बहुत सारे रूपों का प्रयोग करे, वो उसको सरल पड़ेगा। फिर वहां छंद सिप प्रत्यय विकल्प करके, अटाट आगम करके, ये सारे कार्य सब विकल्प विकल्प भरमार है वहां पर। और सीधा यदि हमने विधिलिंग का प्रयोग किया वो सरल पड़ रहा है। तो इस तरह से लोक में ये चलता है। यहाँ पर लिंग लग, यह है विधिलिंग लकार, ये सरल पड़ता है, इसलिए लौकिक साहित्य में कहीं इसका प्रयोग नहीं मिलेगा। और वेद में भी बहुत से प्रयोग तो नहीं आते हैं इसके। जैसे हम रूप चलाते हैं किसी भी धातु के लेट लकार में, तो रूप तो बहुत बन जाएंगे, क्योंकि वो तो एक निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन निर्माण होने के बाद प्रयोग हो या ना हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मंत्रों में सब भरा पड़ा है लेट लकार, इतना नहीं। आते हैं कहीं कहीं प्रयोग आते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं।
लेकिन रूप तो बना ही जाएंगे। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, अब इसको देखो कि घोः घू संज्ञकानां अंगानां लोपो भवति वा लोपो भवति लेटी परतः। तो किसका लोप होता है, नहीं कहा तो अलुंत्य से लग जाएगा, जब किसी के विषय में नहीं बताया गया। तो उदाहरण दिए इन्होंने दधद और ददद। दधद रत्नानि दाशुषे सोमो ददद गंधर्वाय, और विकल्प करके होता है तो ददात भी दे दिया है। लेकिन लेट लकार जब लाते हैं तो वहां पर लेटो डाटो से अट और आठ ये दो आगम भी होते हैं। तो आठ आगम जब करेंगे तो इससे लोप कर लें घोर लोपो लेटिवा से, तो क्या रूप बनेगा आठ आगम के पक्ष में, क्या बनेगा? दधद या ददद जो बनाया हमने ये तो अट आगम का हुआ, और आठ आगम करेंगे तो लोप करो या मत करो एक जैसा ही तो बनेगा। नहीं आया समझ में? द और दा, आगे आठ आगम, ठीक है, आगे तिप का तकार। ये तो पता चली गया कि लेट के रूप कैसे बनते हैं, या वो भी सब बताना पड़ेगा प्रारंभ से। देखो शब आएगा, शब का श्लू होगा, श्लू होने से द्वित्व भी होगा, क्योंकि वहां पर शब का भी सिप बहुलम लेटी वक्तव्य है, वो तो सिप विकल्प से बहुल करके है ना, तो उस पक्ष को नहीं लिया हमने, हमने शब वाला पक्ष ले लिया। शब को श्लू हो गया, श्लू होने से द्वित्व भी हो गया है। आगे तिप है, तिप के एकार का भी इतश लोपः परस्मी पदेषु, विकल्प करके उसका भी लोप होता है, वो भी कर लिया। फिर लेटो डाटो अट और आट कर लिए। तो जिस पक्ष में अड आगम करेंगे और ये सूत्र न लगाएं घोर लोपो लेटिवा, तो क्या बनेगा ददात। और अडागम कर लिया और लोप भी कर लिया, ऐसे तो बनेगा ददत। अब दूसरा पक्ष ले लो कि हमने आडागम कर लिया, इधर लोप भी कर लिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ददात ही तो बनेगा। आठ आठ आगम नहीं हो रहा है उधर आ, तो दा में से आ का लोप कर भी दिया तो उधर दूसरा आ बैठा हुआ है आगम वाला। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अट और आट करके विकल्प से हम ददत और ददात दोनों रूप बना सकते हैं, नहीं कहने का तात्पर्य ददात जो रूप है, क्योंकि ये जो विकल्प कर रहा है ये विकल्प न करे यदि, ठीक है ना, विकल्प न करे और नित्य लोप कर दे, तो ददत और ददात ये दो रूप बनेंगे या नहीं, इसका उत्तर दो पहले। ये विकल्प न करे सूत्र, बस लोप होता है इतना मात्र कह दे, तो दो रूप बनेंगे या नहीं, ददत और ददात बनेंगे या नहीं? एक अट का एक आठ का बनेगा। अब इससे हमने विकल्प भी कर लिया, अब भी दो रूप बन रहे हैं ददत और ददात। क्या अंतर पड़ा फिर? वाह कहने से क्या सिद्ध हुआ? कुछ भी नहीं। और फिर भी सूत्र में वाह ग्रहण किया गया है, तो ये केवल स्पष्टता के लिए है। अब स्पष्टता क्या यहां पर है कि यदि वाह ग्रहण न करें, ठीक है ना, तो ये सूत्र फिर नित्यता को लाएगा कि नित्य ही लोप होता है। अब नित्य ही लोप होता है जब कहा जाएगा, तो उस अवस्था में आठ आगम कर लें हम और अडागम भी कर लें, दो रूप तब भी बन रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, और यहां पर वाह कहा न जाए, तो उस अवस्था में लोप करने का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ, लोप करने का कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, फिर तो तब भी दो रूप बनेंगे, वैसे भी दो रूप बन रहे हैं। अब कि ये लोप क्या करेगा, अपनी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ये आठ आगम का अभाव कर सकता है, तब इसका लोप करना सार्थक हो पाएगा, यानी कि ददात न बने ऐसी स्थिति लाएगा फिर ये, तभी तो लोप करना सार्थक होगा। तो उस संदेह को दूर करने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए वाह ग्रहण कर दिया गया है।
बस इतना ही तात्पर्य है। रूप तो दो ही बनेंगे, ठीक है ना, ददत भी बनेगा, ददात भी बनेगा, दोनों प्रकार के बनते हैं। चलो ये हो गया। ये बस एक ही सूत्र है इसके लिए, दा और दा धातुओं के लिए। आगे वो तो है शनि, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। दिवादी गण में कुछ धातुएं आती है ना एक साथ, जिनके अंत में ओ सब चलता है, तो उन्हीं का यहाँ ग्रहण लिया गया है कि ओतः षष्ठे क्वचनांतम शनि सप्तम में क्वचनांतम। शनि परतः ओकारांत संग से लोपो भवति, लोप पीछे से चल पड़ा है, तो यहां भी ओकारांत अंग का लोप होता है, लोन्त्यस्य से ओकार का लोप हो जाएगा। तो शो तनुकरणे, छो छेदने, दो अवखंडने और शो अंतकर्मणि, ये सब ओकारांत धातुएं हैं। तो चार लकारों में जहां जहां शयन आएगा, जो सार्वधातुक लकार होते हैं चार, वहां ये ओकार का लोप करेगा। तो इसी तरह से इनके रूप चलते हैं। जैसे शो धातु का नी उपसर्ग ला करके निश्यति, निश्यतः, निश्यन्ति। छो का अवच्छयति, अवच्छयतः, अवच्छयन्ति। ऐसे ही दो अवद्यति, अवद्यतः, ऐसे रूप चलेंगे। सो धातु का अवस्यति उपसर्ग लगा दिए हैं साथ में, क्योंकि अवसान का बहुत प्रयोग होता है, अब लगा करके शो धातु का प्रयोग अधिक होता है, तो अब लगा करके ही यहाँ रूप दे दिया है। ये जो दो धातु है इसी से बनता है, ये दिति, अदिति, आदित्य आदि सब शब्द दो अवखंडन है। प्रकृति को बोलते हैं ना अदिति, जिसका खंड नहीं होता, परमाणु का खंड नहीं होता, जो मूल अवस्था है प्रकृति की, क्योंकि मूल अवस्था को ही प्रकृति कहेंगे, तो उसका खंड होता है। खंड हो गया तो मूल ही नहीं है, वो उसका मूल ही नहीं है। मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, आ गया समझ में? मूले मूला भावाद अमूलम मूलम। मूल कैसा होता है? अमूल, बिना मूल वाला। खुद तो मूल है, स्वयं मूल वाला नहीं है, क्योंकि अगर उसका भी मूल हुआ तो फिर मूल कहाँ हुआ? वो जड़ की जड़ देखी है किसी ने? पेड़ की जड़ देखी है ना, वृक्ष की, और जड़ की जड़ फिर कहाँ जाके रुकेंगे? वहां भी कोई शाखा निकाल देगा, देखो ये जड़ है इसकी पेड़ की, इसमें से एक शाखा और निकली, ये इसकी जड़ है, चलो ले लिया, और कहाँ तक पहुंचेंगे? जो अंतिम शाखा है उसकी जड़ कौन सी है? कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा ना। तो मूले मूला भावा, खंड करते गए करते गए करते गए, एक स्थिति ऐसी आई अब खंड असंभव हो गया। बस वही मूल है, वही प्रकृति है, वही अदिति है। न विद्यते दितिर यस्याह, जिसका खंड नहीं होता। ये हो गया उतः शनि। आगे देखो क्षस्याचि, ये भी लोप करता है। तो क्षस्य षष्ठे क्वचनांतम अचि सप्तमे क्वचनांतम। क्ष पीछे पड़ा था ना तीसरे अध्याय में, चिली के प्रकरण में, चिली लुंगी चिले हिस्सिच, इसके आगे क्या सूत्र था? चला इगुपधाद अनिटः क्षः। बहुत तेज है बोलने में। कोई और ना बोल देना इसलिए तुरंत। बच्चों में होती है ना एक प्रवृत्ति आगे रहने की, कि मुझे आगे रहना है। तो शल इगुपधाद अनिटः क्षः, शलंत। अब शलंतों के उदाहरण यहाँ पर दिए जाएंगे। और इगुपध होनी चाहिए धातु, साथ में अनिट भी हो। अनिट का तात्पर्य वही है, अनुदात होना। तो शल इगुपधाद अनिटः क्षः, वहां चिली नहीं रहेगा, चिली के स्थान पर क्ष आदेश हो जाता है। क्ष, क्ष का स बचता है, ककार तो हट जाएगा।
अब उस स में दो वर्ण हैं, सकार और अकार। ये लोप कर रहा है तो किसका लोप करेगा? अलोन्त्यस्य, आकार का लोप कर देगा, यानी केवल सकार मात्र रह जाएगा फिर। लेकिन कहाँ करेगा? अचि। तो क्षस्य अजादो प्रत्यय परतः लोपो भवति। अब जरा विचार करो कि आत्मनेपद के प्रत्यय और परस्मी पद के प्रत्यय दोनों में अजादि कौन कौन से? जैसे परस्मी पद में देखें हम तो तिप, तस, झी, झी बन जाएगा ना अजादि। सिप, थस, थ, मिब, वस, मस कोई भी नहीं। और आत्मनेपद में त, आताम, आताम बन गया, झ बन गया, त आताम झ, थास नहीं है, आथाम हो गया, ध्वम नहीं है, इट हो गया, और वही, मही ये भी नहीं है। तो जहां जहां अजादि प्रत्यय आएंगे वहां ये लोप करता जाएगा। और जब क्ष प्रत्यय लिया है, क्ष आदेश, तो ये भी सिद्ध है, हमें लकार बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि कौन से लकार में रूप चलाएंगे। स्पष्ट है कि लुंग लकार का ही विषय बनेगा इसका। वहीं चिली आएगा, चिली को क्ष कर देगा, ये तो लुंग लकार का उदाहरण बनेगा। तो धातु कौन सी ली इन्होंने? दुह, दुह धातु। तो दुह धातु युगपध और चलंत। अब ले आओ लुंग लकार इससे, और अनिट भी है साथ में। तो अडागम दुह, चिली के स्थान पर क्ष, अ, दुह, स और आताम, और तो कुछ नहीं है। त का उदाहरण दिया नहीं है क्योंकि त आजादी नहीं है, आताम को ले लिया सीधा। अब यदि विचार करो कि ये सूत्र आकार का लोप कर रहा है, तब भी आगे आताम का आ बैठा हुआ है। आकार का लोप नहीं कर रहा है, तब भी आताम का आ बैठा हुआ है। अंतर क्या पड़ा? आकार इनके क्ष प्रत्यय में अंतिम अल का लोप करके क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? लग रहा है कुछ? आताम का तो आ तो है ना, मात्रा तो लग ही जाएगी ना फिर। अच्छा जी, एक अधुक्षी में तो अंतर पड़ जाएगा। तो फिर उसी का देते उदाहरण फिर ये गलती क्यों कर रहे हैं ये लोग सब? ये आताम के उदाहरण को क्यों ला रहे हैं? देखो, अगर परस्मी पद की बात छोड़ो, इसीलिए आत्मनेपद का ही उदाहरण दिया गया है। आत्मनेपद में आताम और आथाम जब आते हैं तो ये नित हैं या नहीं? सार धातु कमपित, और नित होने के कारण से, और ये क्ष है अकारांत, जब तक हम आकार का लोप नहीं करेंगे तब तक तो आतोंगित लगेगा कि नहीं? आतोंगित लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। अच्छा, एध धातु का रूप क्या बनता है? वहां शप लाते हैं, वो आकार है ना शप में अ, इधर ये क्ष में अ आकार है, एक जैसा मान लो बिल्कुल। तो क्या बनता है? आई धत, बोलो आगे। अधिशातम। एताम। नहीं, सकार का तो लोप हो जाएगा ना, लिंग सलोप अंत्य से। लुंग लग। हाँ, लुंग लकार नहीं, नहीं, वो लिंगा सलोप गलत बोल गया, वो तो विधिलिंग का है। तो लुंग लकार में वहां तो सिच आएगा, ठीक है, वहां तो सिच आएगा, इसलिए वहां तो उदाहरण नहीं बन पाएगा इसका। लेकिन यहां विचार करो कि जब ये आकार रहेगा क्ष में, तो अकारांत अंग से उत्तर नित के आकार को ये आदेश हो जाता है आतो निता। तो यदि यहां लोप न करें तो बनेगा रूप अधोक्षेताम, ये बनेगा फिर, इसीलिए उदाहरण दिया है। उत्तम पुरुष के एक वचन का दिया है वो तो ठीक है, वहां भी आवश्यकता है, नहीं तो वहां बन जाएगा अधोक्षे, यहां बनेगा अधोक्षेताम। तो ये अंतर पड़ गया लोप करने से, तो इसलिए आताम का दे दिया है, आथाम का दे दिया है।
और बहुवचन में जो झ आदि झ प्रत्यय आता है, ठीक है ना, झ को अत हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये आकार है ये तो अंत होगा ना, अंत आदेश होगा झ को। अब अंत आदेश होगा तो वहां पर यदि हम आकार का लोप न करें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और लोप कर लें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया है। लेकिन आताम में तो आतों में तो लग जाएगा यदि लोप नहीं करेंगे तो अभी इतने रूप देख लिए हमने, अभी सारे रूप देखने हैं इसके आगे चल करके, अगला सूत्र साथ में लेकर के तब सारे रूप देखेंगे। अभी तो इतने ही समझ लो बस कि अधुक्षाताम और आथाम का ले लिया और इट प्रत्यय का ले लिया, ठीक है ना। सिद्धि कैसे करेंगे यहाँ पर, आगे सकार बचेगा जब, तो दुह धातु है ना, तो दुह में होढ़, ठीक है ना, हकार को तो ढकार हो जाएगा, और ढकार होते ही एकाचो बशो भश, इधर ये कर देगा धकार, द को भी। और जो स का सकार है उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। जब उसको मूर्धन्य हो जाएगा तो ढकार जो किया था हमने होढ़ से, उसका क्या हो जाएगा, ककार, षड्हो होगा, स है ना आगे, स को तो श बाद में हुआ है, तो अधुक्षाताम। अच्छा जी, होड़ दादेर धातु घ, दादेर धातुर घ, हाँ ठीक है, दादेर नहीं, दादेर धातुर घ क्यों लगेगा यहाँ, दादेर धातुर घ, अच्छा हाँ दकारादि है, ठीक है। तो दकारादि होने से दादेर धातुर घ, तो घकार को ही ककार हुआ है यहाँ। यद्यपि ढकार को भी ककार होता है षडो कहसी से, लेकिन यहाँ घकार को ककार खरीचे से कर लेंगे, ठीक है ना। और घकार करेंगे तब भी झषंत तो हो ही गई, तो झषंत होने से दकार को धकार हो जाएगा, अधुक्षाता। अब शेष रूप इसके आगे देखना, क्योंकि आगे भी ये धातु दुह धातु आगे आ रही है सूत्र में। अब ये क्या कहता है अगला सूत्र, इसने तो केवल ये कहा था कि अच प्रत्यय अजादि प्रत्यय पर रहते आकार का लोप होता है, लेकिन अगला सूत्र देखो, यहाँ लोप की अनुवृत्ति आ रही है, ये तीन सूत्र लोप के थे, अभी आगे बदल दिया शब्द, अब आ गया लुक। तो लुक वा दुह देह लेह गुहाम आत्मने पदे तंत्ये, लुक प्रथम वचनांतम वा व्यपदम दुह देह लेह गुहाम षष्ठी बहुवचनांतम, आत्मनेपदे सप्तम वचनांतम दंत्ये सप्तम वचनांतम। अब यहाँ पर यहाँ जो इन्होंने शर्त लगाई है कि पहली बात तो आत्मनेपद के प्रत्यय होने चाहिए, ठीक है, ऊपर भी हमने आत्मनेपद का ही उदाहरण लिया था। दूसरा दंत्य, वहां था अच अजादि प्रत्यय पर रहते, यहाँ कह रहे हैं दंत्य, ठीक है ना। दंत्य से बोले जाने, दांत से दंत से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो आगे आने चाहिए आत्मनेपद में। तो आत्मनेपद में ऐसे कितने प्रत्यय हैं जहां पर प्रथम वर्ण दंत्य है, तो त, थास, ध्वम, और बोलो आगे, नहीं है, चलो अभी जांच करेंगे थोड़ी देर में। वही वह नहीं है, वकारो दंत्य उष्ठ्य है। अब वह को कैसे लिया गया है, क्योंकि ओष्ठ भी तो है उसमें, मिलावटी माल है ना, शुद्ध माल चाहिए ना, मिलावटी नहीं, मिलावटी तो हानिकारक हो जाता है फिर। तो मिलावटी कैसे लिया है देखेंगे अभी। तो देखो धातुएं इसमें दुह देह लेह गुह, इसमें जो दुह है ये पीछे हमने अभी देखा ही था उदाहरण। क्या देह का भी उदाहरण हम पीछे ले सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं, चलो एक उपधार जहां जहां लगेगा वो सब पीछे के उदाहरण बन जाएंगे कि नहीं, वो तो एक दे दिया है प्रतीक के रूप में। और लेह ये भी, गुह ये भी, सब आ गई ना उसमें, सभी आ गई, ठीक है ना। लेकिन आत्मनिपद के प्रत्यय भी तो आए, तो आत्मनिपद के जहां प्रत्यय आएंगे वहां ये सूत्र लगेगा। पीछे का तो चाहिए, तो क्ष तो आदेश हो ही जाना है शल्य पदार्थ सूत्र से, लेकिन आत्मनिपद भी उनसे आना चाहिए। अब ये धातु दोह कैसी है, ये उभय पद की है ना, स्वरित है ये,
दुह, तो स्वरितः कर्तव्यप्राय से आत्मनेपद के प्रत्यय लाएंगे। तो सूत्र का अर्थ क्या बना कि दुह दिह लुह गुह इत्येतेषाम् अंगानाम आत्मनेपदे दन्त्यादौ परतः क्षस्य वा लुक भवति। अब दंत्यादौ कहा, ये आदि कहां से आ गया? देखो, दंत से बोला जाने वाला कोई एक वर्ण ही तो होगा, और एक वर्ण जहां होता है इसका तात्पर्य अल, और अल यदि हो गया तो परिभाषा लग जाएगी, ये न विधिस तदादौ अल ग्रहणे, इसलिए दंत्यादौ कह दिया है। देखो, ये न विधि सदंतस्य, ये तो अल विधि में भी लग जाता है, और अनल यानी कि अनेक वर्ण हो वहां भी लगता है, तदंत विधि करते हैं जब। लेकिन ये न विधि सदादौ अल ग्रहणे, वहां तो स्पष्ट ही कहा है अल ग्रहणे, और ये न विधि सदंतस्य में अल शब्द नहीं है। ये न विधि सदादौ अल ग्रहणे, यहां तो अल स्पष्ट कहा गया है, तो सप्तमी जहां आती है और वहां अल यदि आ जाता है तो तदादि विधि करके फिर उसका अर्थ करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इसने लुक कहा है तो अलोन्त्य से लगाएंगे। लुक है ना, प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः, पूरे ही प्रत्यय का दर्शन होगा। लुक या श्लु या लुक जब कहा जाता है तो पूरा ही प्रत्यय हटेगा। अब अलोन्त्य से नहीं लगता है, अलोन्त्य से केवल लोप में लगता है, ध्यान रखना। अलोन्त्य से जब हम लोप करते हैं तब तो अलोन्त्य से लगेगा, और कोई अन्य आदेश करते हैं वहां भी अलोन्त्य से लगता ही है, लेकिन लुक श्लु लुप करेंगे तो पूरा ही प्रत्यय हटेगा, पूरे प्रत्यय का दर्शन होगा। अब देखो उदाहरण में, अब दो धातु के सारे रूप बना लो। अब पीछे तो हमने केवल आताम आथाम और इट का देखा था, तो देखो एक तरफ से चलो, तो त प्रत्यय लाए पहले, त प्रत्यय हो गया दंत्य। इस सूत्र से विकल्प से यहाँ पर लुक करना है हमें क्ष प्रत्यय का, तो क्ष को पूरा हटा दो एक बार में, तो क्या बनेगा? अदुग्ध। ठीक है ना, दादेर धातुर घ। अब झषस तथोर धोध लगाएंगे यहाँ पर। लगाएंगे। अदुग्ध, धादे धातुर घ से घ हुआ ना, और घ को यहाँ पर आगे ध झष परे है, तो झलाम जश झशी, उसको ग हो जाएगा। अब कहाँ है झषंत? तो अदुग्ध जो यहाँ पर उदाहरण हुआ ये दंत्य अक्षर का हो गया, ठीक है ना। एक चीज और भी है यहाँ पर कि जैसे लोप पीछे से चल रहा था और फिर भी लुक कहा गया, और यदि हम लोप ही मान लें और अलोन्त्य से आकार का लोप कर दें, स के आकार का, तो स्थिति क्या बनती है कि दोह के आगे सकार भी है, ठीक है ना, स का सकार भी है, दोह के आगे आगे तकार है, तो ये सकार झल दोनों झलों के बीच में आया कि नहीं? आ गया। स में से अ को हटा करके दो झलों के बीच में आ गया, तो झलो झली से भी तो सकार का लोप सिद्ध हो सकता है, तब भी ऐसा ही रूप बनना चाहिए या नहीं? बनेगा कि नहीं? दो के आगे सकार आया और उधर आगे त आ रहा है, तो झलो झली से सकार का लोप सिद्ध करके भी यही रूप बनेगा। अब कोई कहे कि नहीं यहाँ स्थानीवत हो जाएगा, जिस आकार का लोप किया है हमने वह स्थानीवत हो जाएगा, तो झलो झली को आगे झल नहीं मिलेगा। लेकिन एक नियम और ध्यान रखना कि जब भी हम त्रिपादी के सूत्र लगाते हैं, झलो झली सूत्र कहाँ का है? त्रिपादी का सूत्र है, और त्रिपादी के सूत्र लगाते समय कभी भी स्थानीवत नहीं होता। एक वाक्य याद कर लेना कि पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानीवत,
पूर्वोत्तरा सिद्ध वाले त्रिपादी जो सूत्र हैं 3 पाद के, इनको लगाते समय स्थानिवत नहीं होता। नहीं होता तो फिर सकार का लोप झलझली से हो ही जाता, तो फिर यहाँ ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? सीधे लोप की ही अनुवृत्ति ले आते हम, लुक कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा जी, दादे धातु और घ से जो घ करेंगे वो असिद्ध हो जाएगा ना झलो झले के दृष्टि में? दादे धातु और घ से जो घ करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे? अभी तो सकार है ना विद्यमान, अभी सकार विद्यमान है हमारे पास में, पहले सकार को तो हटा दें भाई। 2 धातु है, आगे सकार है, आगे त है, इधर भी झल है, आगे भी झल है, तो सकार तो पहले हट जाएगा झलो झली से। अब रह गया 2 और त, 2 और त। अब यहाँ पर दादे धातुर्घ, उधर तकार को ध हो गया और बन जाएगा अदुग्ध। अकार का स्थानिवत हो नहीं पाएगा क्योंकि पूर्वोत्तरा सिद्ध है न स्थानिवत, और फिर भी यहाँ पर इसका लोप का ग्रहण किया गया है, लोप की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं लाई है। तो वहां पर उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष का जब रूप बनाएंगे, वही प्रत्यय जब आएगा, वही वहां लग जाएगा झलो झली। अब लगा दो, बस केवल उसी के लिए लोप का ग्रहण किया गया है। अन्य स्थलों पर तो बना लेंगे हम, लेकिन वही प्रत्यय जब लाएंगे वहां पर झलो झली, क्योंकि झल परे है ही नहीं अब तो। अब सकार कैसे हटाएंगे? तो पूरा ही क्ष हटाना पड़ेगा। तो पूरा क्ष हटाने के लिए, अर्थात केवल वही प्रत्यय में भी रूप सिद्ध हो जाए, उसके लिए लुक का ग्रहण किया गया है। अब जो बात थी कि हम वकार को क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, जबकि उसमें दंत्य भी है, वो ओष्ठ्य भी है, उसका ग्रहण किया गया है, तो वो सिद्ध हो रहा है दंत्य कहने से। कैसे? अगर पाणिनि को इष्ट होता कि व को नहीं लेना है, वही के व को, तो कौन कौन से प्रत्यय आएंगे जहां पर दंत्य अक्षर आएंगे? देखो, त आएगा, इसमें पहले परस्मी पद में आत्मनि पद के चल रहा है ना, आत्मनि पद के ले लो। त आ गया, थास आ गया, ध्वम आ गया, व को मत लेना। और कौन सा है? कोई भी नहीं। तो त और थ और ध, यही तो आए, ये सारे तवर्ग में आ गए कि नहीं? और तवर्ग को क्या कहती हैं? तू, और तू में सप्तमी ले आओ तो क्या बनेगा? तऊ। तो दंत्य ना कह करके तऊ नहीं कह सकते थे वो, फिर तवर्ग पड़े रहते। दंत्य कहने की क्या आवश्यकता थी? दंत में तो अधिक मात्राएं आ गई ना, तऊ में कम मात्राएं हैं। तो तऊ ना कह करके दंत्य कहा, तो उसी से सिद्ध हो रहा है कि पाणिनि को वही ग्रहण भी इष्ट है। ये बहुत सारी बातें यदि भी आगे आनी है, लेकिन चलो, एक समझ रहे हो तुम लोग, समझने में सरलता है तो मैंने विषय ले लिया साथ में ये। अच्छा जी, लुक का ग्रहण वही के लिए हुआ है तो दंत्य नहीं है ना? है? लुक का ग्रहण वही के लिए हुआ है ना? नहीं, लुक का ग्रहण वही के लिए है, वो तो बात अलग हो गई, लेकिन आगे परे रहते वाली बात कर रहा हूं मैं। ये तो विषय उससे अलग हो गया ना, कि परे क्या होना चाहिए। परे क्या, वो तो ठीक है कि हमने पहले वही को सिद्ध कर लिया हमने कि वही ग्रहण पाणिनि को इष्ट है। अब वही ग्रहण इष्ट है तो फिर लुक ग्रहण भी इष्ट है, वो उससे जुड़ जाएगा ना फिर। हाँ, तुम ये कह सकते हो आपने क्रम गलत रखा समझाने का। पहले आप जो है लुक इसको समझाओ कि दंत्य ग्रहण क्यों किया गया है, तब लुक को समझाना, है ना? वो तो ठीक है कि पहले हमें क्रम से अगर देखें तो पहले वही को तो सिद्ध कर लें कि हाँ वही ग्रहण है, पाणिनि को इष्ट है। वो किससे सिद्ध हो रहा है? दंत्य कहने से। अब जब वही ग्रहण सिद्ध है तो फिर झलझली से काम चलेगा नहीं। अब लुक कहना पड़ेगा। लेकिन विचार ये करो ना कि पाणिनि की बुद्धि कितनी तीव्र रही होगी। प्रत्येक बात पर विचार करते हुए तब उन्होंने सूत्रों की रचना की। चलो अब चला लो रूप। तो अदुग्ध, और जब नहीं करेंगे तो अधुक्षता, ठीक है ना? अब ये बन जाएगा। यहाँ अक्ष दिखाई दे रहा है हमें।
अब द्विवचन में पीछे बना लिया था, वहां सस्याची आकार का लोप करेगा केवल, ठीक है ना, अधोक्षाताम। और वो विकल्प से है नहीं, विकल्प से ये है, देखो वो नहीं है ऊपर वाला सूत्र। तो एक वचन में दो बन गए, अदुग्ध अधुक्षत अधुक्षाताम। अब बहुवचन में कितने बनेंगे? बहुवचन में कितने बनेंगे? एक ही तो बनेगा या दो बनेंगे? एक। एक बनेगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये लगाएंगे कि ऊपर वाला लगाएंगे? दंत्य तो है नहीं, दंत्य नहीं है ना, आकार का लोप हुआ, लेकिन अत का आ है वो मिल गया, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, अधुक्षण। हाँ, यदि हम ऊपर का सूत्र न लगाते, ठीक है ना, आकार का लोप नहीं करते, तो बनता अधुक्षंत, फिर आकार हो जाता है ना, फिर तो अंत आदेश होता। अब क्योंकि सा में से अ हट गया है, अब अत आदेश होगा। क्या दिया है धातु वृत्ति में, देखना, अदुग्ध अधुक्षाताम अधुक, नहीं, झ को तो अंत पहले ही हो जाएगा आकार अवस्था में ही, अधुक्षंत। अब मध्यम पुरुष में वहां थास आ गया, तो अदुग्धाह, और दूसरे पक्ष में अधुक्षथाह, फिर अधुक्षाथाम। वो ऊपर के सूत्र से बन जाएगा। और ध्वम में, अब ध्वम में ये लग जाएगा, लेकिन विकल्प से। तो अदुग्ध्वम और अधुक्षध्वम, ये दो बनेंगे। उत्तम पुरुष के एक वचन में एक ही बनेगा, अधुक्षी। अब वही आ गया, वही में फिर ये लग जाएगा। तो वही में जब स का लुक हो गया, तब तो बनेगा अदो वही, और जब लुक नहीं होगा तो अतो दीर्घो यही, अधुक्षा वही, अधुक्षा में ही, ये रूप बनेंगे। ऐसे ही देह धातु के ले लेना, ऐसे ही लिह के और गुह के भी। तो देह का भी अधिग्ध अधिक्षत इत्यवम आदय, आदय कह करके इन्होंने समाप्त कर दिया। लिंग धातु में हकार को ढकार करके, और ढोढे लोपा भी लगेगा, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण भी लगेगा, वहां इस तरह से बनेगा अलीढ़ अलिक्षत। ऐसे ही गो धातु में भी यहां भी ढोढे लोपा लगाएंगे, तो न्यगूढ़ न्यभुक्षत हो गया। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सब सरल है, प्रक्रिया उसी प्रकार से रहेगी जैसे हम पीछे भी सिद्ध करके ले आए हैं। अब देखो आगे सूत्र, क्षमामष्टानाम दीर्घ हश्यनि। 8 धातुओं के लिए लगता है सूत्र ये, और सभी धातुएं दिवादिगण की हैं, एक साथ आई हुई हैं क्रम से। तो क्षमाम षष्ठी बहुवचनांतम, अष्टानाम षष्ठी बहुवचनांतम, दीर्घ प्रथम एकवचनांतम, श्यनि सप्तम एकवचनांतम। आगे निरंतर न बढ़ते रहे हम शम के आगे, तो संख्या की सीमा लगा दी अष्टानाम कह करके, 8 तक ही लेना है हमें शम को मिला करके। तो शम उपशमे और तमु, तम धातु किस अर्थ में आती है? तमुकांक्षायाम। फिर दम भी उसी अर्थ में आती है, दमु उपशमे। श्रमु तपसी खेदे च, भ्रमु अनवस्थाने, और क्षमु, एक धातु क्षमुष सहने भी है। और ये क्या दिया है धातु पाठ में? क्षमु है, क्षमुष ही है, क्षमु नहीं। क्षमु सहने, और भ्रमु अनवस्थाने, वो तो अनवस्थान का हो गया। क्षमु सहने, क्लमु क्लमु ग्लानव, और मदी हर्षे। बस यहां तक गिनती करनी है इनकी। तो क्षमाम क्षमादीनाम अष्टानाम अंगानाम श्यनि परतः दीर्घो भवति।
तो 4 लकारों में लगा लेना इसको, लट लोट लंग विधिलिंग, विकल्प है नहीं। क्षमु क्षमु अलग नहीं है ना, क्षमुष ही है ना, क्षमुष ही है ना ये क्षमु। क्षमूष, क्षमु नहीं है। क्षमु सहने नहीं है क्या धातु पाठ में? केवल क्षमुष ही है, उकारांत तो नहीं। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो 8 धातुओं की गिनती करके यहाँ तक जो है ना, शाम्यति ताम्यति दाम्यति श्राम्यति भ्राम्यति क्षाम्यति क्लाम्यति माद्यति, ये सारे रूप बन जाएंगे। और दीर्घ करना है तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि दीर्घ करते समय कोई ये कहने लगे कि हम अलोन्त्य से क्यों नहीं लगा रहे हैं। बता दो, अच्छा क्यों नहीं लगा रहे हैं अलोन्त्य से, बताओ। अच्छा हाँ, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ शब्द बोला है ना। देखो, यदि हम कहें कि क्षमामष्टानाम आ, जैसे वहां था ना अष्टन आ विभक्त, यदि वर्ण बोल दें हम आ ई उ आदि ऐसे करके, दीर्घ शब्द नहीं बोला है, ह्रस्व नहीं बोला है, प्लुत नहीं बोला है ना, सीधे ही उस वर्ण को बोल दिया, तब तो अलोन्त्य से लगेगा, लगता है कि नहीं। लेकिन जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन शब्दों के द्वारा जब कहा जाएगा तब अचष्य परिभाषा आ जाती है। फिर यदि आपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत कह करके कहीं पर विधि की है तो वह विधि अच के स्थान में होती है। अब अच इसमें से पकड़ लो, कौन सा मिलेगा? एक ही मिलेगा धातु के अंदर, उसी को दीर्घ करना है। आगे ष्ठिवु क्लमु चमाम क्षिति, 3 धातुएं यहाँ पर आ गई हैं। ष्ठिवु क्लमु चमाम षष्ठी बहुवचनांतम क्षिति सप्तम एकवचनांतम। अब ये अन्य गण की हैं तो इसलिए यहाँ पर अलग से लिया गया है इनको। और वो श्यन कह रहा था, इसने षित कहा है। तो ष्ठिवु क्लम चम इत्येतेषाम अंगानाम क्षिति परतः दीर्घो भवति। तो ये भ्वादिगण में ष्ठिवु निरसने, थूकने अर्थ में आती है ये। तो ष्ठीवती, क्लम धातु से क्लामति, क्लमु 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 पीछे भी आई थी ना, देखो पिछले सूत्र में भी क्लमु है, दिख रही है, और यहाँ भी क्लमु है। तो 2 जगह क्यों है ये? एक भुआदि की है, वहां शन नहीं था। है? एक भुआदि की होने के कारण शन नहीं मिला ना आगे। भुआदि की होने के कारण से श्यन नहीं मिला। हाँ, तो पिछले सूत्र में वो धातु नहीं। तो धातु पाठ में 2 जगह है ये? नहीं है। तो कहाँ बना उत्तर? बताओ कौन देगा उत्तर? तीनों में से कौन आगे बढ़ेगा? कोई सूत्र ऐसा है या नहीं है जो श्यन प्रत्यय को विकल्प से कर रहा हो? दिवादिभ्यः श्यन के आगे कोई सूत्र है क्या? उसमें आ गया क्लम नहीं। तो वाह भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लम। अब देखो क्लम मैंने क्यों बोला, आ तो और भी रही है, उसमें क्रम भी आ रही है, लेकिन इस सूत्र में तो क्लम है ना, हमें क्लम को पकड़ना है। बाकी ष्ठिव और चम से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्लम धातु ऐसी है जिससे विकल्प से श्यन होगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सब लोग अपने अपने माइक बंद करना एक बार। क्या हो गया? इसका जो फैन है ये बहुत तेज चलने लगा लैपटॉप पर। लैपटॉप में ही कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम लोग आ रही है बात बहुत जोर से, सड़ 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 की। इसका पंखा चल रहा है बहुत तेज लैपटॉप पर, उसी की आवाज आ रही है। देखो अपने आप हो जाएगा सही, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा।
तो क्लम धातु में यहाँ पर श्यन के विकल्प होने के कारण से जिस पक्ष में श्यन करेंगे उस पक्ष में ऊपर का सूत्र लग जाएगा, जिस पक्ष में शप करेंगे उस पक्ष में ये लग जाएगा। आ गया समझ में? अर्थात क्लामती भी बनेगा, क्लाम्यति भी बनेगा। और चम धातु अलग से है, आंग उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग करते हैं, उसका आचामति। चमु छमु जमु झमु अदने, और एक चमु भक्षणे करके भी आती है, तो अर्थ वही है, अदन और भक्षण। एक धातु और थी आगे, वो उसको ले लिया है, क्रमः परस्मयी पदेषु। क्रमः षष्ठी वचनांतम परस्मयी पदेषु सप्तमी बहुवचनांतम। क्या वा भ्राश भ्लाश सूत्र में क्रम धातु भी है, वो भी आ गई उसमें। और क्षमा मष्टानाम में यहाँ पर क्रम धातु है 8 धातुओं में, यहाँ नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जब श्यन करेंगे, है ना, वा भ्राश भ्लाश सूत्र से, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ तो हमें शब करना है, ठीक है ना। जिस पक्ष में शब होगा तो उस पक्ष में तो क्रामति क्रामतः क्रामंती, क्योंकि ऊपर से शिति की अनुवृत्ति ले रहे हैं यहाँ पर। और जिस पक्ष में श्यन करेंगे, जिस पक्ष में श्यन करेंगे उस पक्ष में क्या बनेगा? एक चीज और भी है, क्रम धातु ये वैसे तो परस्मी पद की है ये, लेकिन वो परस्मी पद की ही है, तो फिर भी सूत्र में जो परस्मी पद कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि कुछ स्थलों पर इससे आत्मनेपद भी होता है। वहाँ जो सूत्र आते हैं ना आत्मनेपद के प्रकरण में, वृत्ति सर्ग तायनेषु क्रमः, आगे उपपराभ्याम आंग उद्गमने, इन सारे शर्तों के साथ में आत्मनेपद भी होता है। वहाँ ये सूत्र दीर्घ नहीं करेगा, इसलिए क्रामति क्रामतः क्रामंती परस्मी पद के उदाहरण जब आएंगे तब ये सूत्र दीर्घ करेगा। कर्म उपाद विक्षेपे। आगे सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, कई बार आ चुका है, ईशु गमि यमाम छह। ईशु गमि यमाम षष्ठी। आचार्य अभी श्यन पर रहते दीर्घ नहीं होगा ना? श्यन भी तो शीत है ना, शीत तो श्यन भी है, और इसीलिए वहां कहने की आवश्यकता नहीं थी क्षमा मष्टा नाम में। वहां देखो उसके उदाहरण में क्या दिया है, वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु, निकालो सूत्र वो, और वहां क्रम के उदाहरण देखो। क्राम्यति क्रामति है, क्राम्यति क्रामति। हाँ, तो वहां जब क्राम्यति बोलेंगे हम तो प्रश्न ये उठेगा ना कि दीर्घ किससे किया, तो वहां क्षमा मष्टानाम को नहीं देखना, अरे यहाँ तो श्यन आ रहा है और क्षमा मष्टानाम दीर्घ शनि में श्यन पढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां तो गिनती पूरी हो चुकी है। देखो शम तम दम 3, और श्रम भ्रम क्षम 3 और 3 6, और क्लम और मद, ये तो पूरी 8 हो गई ना। अब इस 8 में क्रम तो कहीं है नहीं, तो वहां जब दीर्घ करेंगे तो क्रमः परस्मै पदेषु, क्योंकि उसमें 8 में कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब पाणिनि को पता है कि मुझे सूत्र अलग से एक और बनाना है, और वहां क्रम से क्रम धातु को वहां उससे दीर्घ हो जाएगा। तो दोनों ही स्थलों पर शित तो है ही, श्यन है वो भी शित है, शप है वो भी शित है, तो क्राम्यति और क्रामति। ईशु गम यमाम षष्ठी बहुवचनांतम छह प्रथम वचनांतम। तो ईशु गमि यम, ईशु गमलरी गतौ और यम इत्यतेषाम् अंगानां क्षिति परतः छकारादेशो भवति। यहाँ लग जाएगा लोन्त्यस्य सूत्र। तो इष्ट धातु इच्छा अर्थ में आती ही है, और गमलरी स्लिपलरी गतौ यम उपरमे, तो सर्वत्र यहाँ पर अंतिम वर्ण को छकार हो जाएगा, और छकार होने के बाद ये उससे पूर्व वर्ण सभी में ह्रस्व है, जैसे इश में ई है, गम में ग है, यम में य है, तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक आगे छेचा, छेचा से तुक आगम हो जाएगा फिर साथ में।
क्योंकि ये तो केवल 6 आदेश कर रहा है। तो इच्छति, गच्छति और यच्छति। और एक यच्छ और भी आना है अभी। यच्छति का अर्थ होता है ना देता है, और ये यच्छति का अर्थ देता है हो जाएगा। ये तो यम उपरम ही है ना। तो रूप तो एक जैसा बन रहा है, लेकिन प्रसंगवश अर्थ क्या होना चाहिए उसका, वो प्रसंग के अनुसार पता लगेगा कि देना अर्थ है या कि उपरम अर्थ है। ये तो यम उपरमे का रूप है ना यच्छति, और एक दान के स्थान पर यच्छ आदेश अगले ही सूत्र से करेंगे नहीं करेंगे, दान दाने, तो वहां भी तो ऐसी बनता है यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। तो प्रसंग से ही पता लग पाता है कि पीछे से क्या प्रकरण चल रहा है। तो देखो अगला सूत्र बहुत प्रसिद्ध है ये भी। काघ्राध्मास्थाम्ना दान दृश्यर्ति सर्ति शद सदाम षष्ठी बहुवचनांतम पिब जिघ्रधमतिष्ठ मनयच्छ पश्यर्थ धौषीय सीधा प्रथमा बहुवचनांतम। 11 धातुएं हैं इसमें और 11 आदेश हैं। इसमें कुछ धातुएं ज्यों की त्यों ले ली गई हैं, बाकी सर्ति, अर्ति और सर्ति ये स्टेप कह करके इनका निर्देश किया गया है। री धातु का अर्ति है, श्री का सर्ति है। आदेशों में पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ शीय सीद ये सारे अकारांत आदेश हैं, और धौ औकारांत है। अब धौ में थोड़ा प्रश्न उठ सकता है कि धावु गति शुद्ध हो धातु अलग से भी तो एक दौड़ने अर्थ में आती है ना, धावती धावतः धावंती। और यहाँ जब हम धौ आदेश करेंगे श्री धातु के स्थान में, श्री भी गति अर्थ में आती है, श्री गतौ, और वहां भी है धावु गति शुद्ध हो, गति वहां भी है, गति यहाँ भी है। तो श्री को भी हमने धौ आदेश कर लिया, तो अंतर क्या पड़ गया? अरे धावती वहां बन तो रहा है रूप, ठीक है बन रहा है मान लिया, लेकिन श्री का रूप 4 लकारों में नहीं बनेगा इस तरह से, पहली बात। लेकिन प्रश्न फिर वही रह गया कि आवश्यकता क्या है करने की। तो वहां पर ये उत्तर आएगा कि जब गति अर्थ तो वहां भी है, गति अर्थ यहाँ भी है, लेकिन गति में भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार की गतियां होती हैं। दौड़ना भी तो गति ही हो गई एक। तो धावु गति शुद्धों का हम प्रयोग दौड़ने अर्थ में करते हैं, दौड़ना गति ही है। तो श्री में भी ऐसा ही माना जाएगा अब कि श्री गतौ जब बोला तो वहां पर भी यदि कोई तेजी से गति कर रहा है, दौड़ रहा है, तब तो कहा जाएगा धावती। और यदि सरलता से यूं ही चल रहा है, गमन कर रहा है, तो कहेंगे सरति। तो कहने का तात्पर्य सरति, सरतः, सरंती ये भी रूप उपलब्ध होते हैं। तो वहां कोई प्रश्न कर सकता है ना कि ये कैसे बना लिया आपने, यहाँ तो नित्य ही धौ आदेश कहा गया है, सरति रूप बनना ही नहीं चाहिए। तो सरति, सरतः, सरंती रूप मिलते ही इसलिए हैं क्योंकि धावु धातु अलग से होने पर भी पाणिनि ने धौ आदेश जो किया है, इसी से पता लग रहा है, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं थी कहने की। अर्थात श्री का सामान्य गति में तो सरति प्रयोग होगा और दौड़ने वाली गति में धावती प्रयोग होगा। हो गया स्पष्ट? क्योंकि गति वहां भी है, गति यहाँ भी है, तो भेद कैसे करेंगे हम? क्या जहां जहां हम सरति बोल रहे हैं वहां धावती बोलेंगे? नहीं, धावती तेज दौड़ने में आएगा, सरति सामान्य गमन में आएगा। अब सामान्य गमन में यदि तेज दौड़ने लगा और वहां श्री का प्रयोग करना चाह रहा है, तो कहेंगे नहीं, अब आपको धौ आदेश करके बोलना पड़ेगा धावती। इसलिए यहाँ पर धौ आदेश किया गया है। तो यथासंख्य करना है यहाँ पर पापाने घ्रागंधोपादाने धुमा शब्दाग्नि संयोगयो हो औरष्ठा गति निवृत्तौ मना अभ्यासे दान दाने दृशिर प्रेक्षणे री गति प्रापणयो हो। वादिगण में है श्री गतौ शदलरी शातने, इस पर काफी चर्चा हो चुकी थी पीछे, शदलरी शातने पर। शदलरी विशरण गत्यवसाधनेषु, ये मूर्धन्य षकार है यहाँ पर। इत्यतेषाम् अंगानां स्थाने यथा संख्यम
पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय सीद इत्येते आदेशा भवन्ति क्षिति प्रत्यय परतः। 4 लकारों में ये सूत्र लग जाएगा सर्वत्र। अब बनाते जाओ। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ ये उठ सकता है कि हम जब पिब आदेश करेंगे पा को, देखो अन्यों में तो वो शंका नहीं उठेगी, स्वयं समझ जाओगे कि पा को जब वो पिब आदेश कर लिया तो उस अवस्था में क्या स्थिति है? अब पिब शब पिब आदेश कर लिया ना, और आगे शब शब का आ है और पिप प्रत्यय आ गया। तो क्या लगाएंगे सूत्र? देखो यहाँ पर यदि हम ये कहें कि ये आदेश सारे हलंत माने, यदि इनको आकार उच्चारण के लिए मान लें, इनमें आकार उच्चारण के लिए मानना है, क्योंकि दोनों पक्ष हो सकते हैं यहाँ पर। यदि हम आकार उच्चारण के लिए मान लेते हैं तो ये रूप बन जाएंगे या नहीं? सारे कभी बन जाएंगे, क्योंकि शब्द का अ तो आगे आ ही रहा है। लेकिन पिप में एक समस्या आ सकती है कि पिप में गुण की प्राप्ति होने लगेगी। फिर पिप हलंत आदेश किया हमने, आगे शब्द का अ है, लघुपद गुण प्राप्त होगा कि नहीं? क्या बनना चाहिए फिर? पे बती पे बतः पे बनती, नहीं होना चाहिए? गुण होगा कि नहीं होगा? पे बती पे बतः पे बनती, हलंत आदेश मानेंगे तो, और अकारांत मान लेंगे तो, अकारांत मान लेंगे तो 2 गुणे लगा लो, बन जाएगा ना पे बती पे बतः पे बनती। इसलिए सारे ही अकारांत मान लिए गए, कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं आती उसमें, क्योंकि एकाल अनेकाल वाली बात तो कोई है ही नहीं इसमें। हम अगर अकारांत नहीं मानते हैं, हलंत मानते हैं, तब भी अनेकाल ही बनेंगे आदेश, क्योंकि हैं ही कितने इसमें, कौन कौन से हैं? देखो पिब, देखो जिघ्र आदि में तो कोई समस्या नहीं है, जहाँ जिघ्र है, तिष्ठ है, और कौन सा है, इनमें लघुपद नहीं है, और शी या सीध यहाँ पर दीर्घ है वैसे भी, और धौ तो औकारांत है, वहां तो औकारांत ही लेना पड़ेगा। तो इनमें हलंत माने या आकारांत माने, दोनों प्रकार से रूप बन जाता है। तो देखो इसमें और तो कोई जो है उलझन नहीं है, रूप सारे बनी जाएंगे। पिबती जिघ्रति धमति, धुमा है ना, धुमा को धम हो गया, धमति स्था तिष्ठति मना मनति, गाण का यच्छति, दृषि का पश्यति, और री का ऋच्छति, श्री का हो गया धावति। और शद में जो शीय आदेश किया गया है, तो यहाँ पर शदेह शितः आत्मनिपद भी करेंगे ना शद धातु में, तो शीयते। अब ऐसे लग रहा है जैसे हमने यक प्रत्यय का प्रयोग किया है, अरे सार धातु के यक, शी धातु से। अच्छा, शी धातु से जो सोने अर्थ में आती है उसका क्या बनेगा अगर यक प्रत्यय लाएंगे तो? किसी के द्वारा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा सोया जाता है, तेन, बोलो, शीयते क्या बनता है? अयं यिति, शींग सार्धातु के गुणा के आगे सूत्र क्या है? अयं यिति। अयंग आदेश होता है, वहां शय्यते बनेगा, तेन शय्यते। तो शीयते देख करके भ्रांति मत कर उत्पन्न कर लेना तो ये शी धातु का यक प्रत्यय का रूप है, शीयते। सद का सीदती, इसका तो बहुत प्रयोग होता है, सीदती सीदतः सीदंती। और ले लो आगे सूत्र, ज्ञा जनोर जा, ज्ञा जनोह षष्ठी द्विवचनांतम जा लुप्त प्रथमांत निर्देशः। क्योंकि लुप्त प्रथमांत नहीं मानेंगे तो विसर्ग आएंगे फिर जाके आगे, तो पाणिनि क्यों व्यर्थ में ही विसर्गों को बढ़ाएं। तो ज्ञा जनी प्रादुर्भावे, अब जनी प्रादुर्भावे ये 2 जगह आती है जन धातु, तो यहाँ दिवादिगण वाली लेनी है। ज्ञा जनी इत्यतयोः अंगयोः स्थाने शिति परतः ज्या आदेशो भवति। तो ज्या अवबोधने उसका बनेगा जानाति
जानीतः, जानंती, 4 लकारों में लेना है इसको। और दिवादी गण वाली जनी धातु है। दूसरी आती है एक जोहोत्यादि में, जन जनने, उसको नहीं लेना है, दिवादी गण वाली को ही लेना है, क्योंकि वहां पर सूत्र ये कहता है ना, शीत परे रहते जा आदेश होता है। तो प्रश्न ये उठेगा कि हम क्यों नहीं लें जोहोत्यादि वाली को। तो वहां पर जब हम शब्द लाएंगे तो शब्द का तो श्लू हो गया, ले आओ, कहाँ से लाओगे शीतव, है कहीं पर कुछ भी, प्रत्यय ही नहीं है, इसलिए दिवादी गण वाली ही ली जाएगी। तो दिवादी गण वाली में जन धातु का रूप बनाएंगे तो जायते जायते। अब देखो यहां भी संदेह होने लगता है कि यक प्रत्यांत रूप है ये, जायते जायते जायन्ते, लेकिन ये कर्ता में ही है ये। स जायते, वह उत्पन्न होता है, तेन जायते नहीं। और आत्मने पद में इसका रूप होता है, तो जायते जायते जायन्ते। अच्छा, यदि हम इसका भाव और कर्म बनाए तो क्या रूप बनेगा? जन्यते। जन्यते। हाँ, तो सह जायते और तेन जन्यते। और जायते का तो प्रयोग हम होता है अर्थ में भी कर लेते हैं। जैसे किसी से पूछा क्या हो रहा है, किम जायते, तो देखो हो रहा है, भू धातु का अर्थ भी तो उत्पन्न होना होता है ना। हम भूत क्यों बोलते हैं पंचभूतों को? क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं, अभी तो कहते हैं भूत, भवती इति भू। तो भवती, भू का अर्थ होना, होना क्या, उत्पन्न होना भी होना ही होता है। और जन धातु का भी अर्थ वही है। और जन धातु का अर्थ क्या दिया है पाणिनि ने? प्रादुर्भाव। तो भू का प्रयोग किया कि नहीं? प्रादुर्भाव में भू शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है? भाव, प्रकट होना। पाणिनि ये भी कहना चाह रहे हैं प्रादुर्भाव कह करके कि देखो कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न कुछ भी नहीं होता, नया कुछ भी नहीं बनता, क्या होता है फिर? प्रकटीकरण होता है। अव्यक्त से व्यक्त अवस्था आती है। कमरे में अंधकार है और हमने प्रकाश जलाया, बत्ती जलाई, तो जो सारे पदार्थ रखे हैं कमरे में, क्या वो उत्पन्न हुए प्रकाश से? पहले से रखे हुए थे, हमारे सामने अव्यक्त थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, प्रकाश किया तो दिखाई देने लगे। वैसे ही सारी वस्तुएं ये सब प्रकट होती हैं, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, क्योंकि मूल प्रकृति जब बनती ही नहीं है और उसी से सारे पदार्थ मिला करके ये सब वस्तुएं सामने आ रही हैं, तो बना क्या? तो भाव शब्द का प्रयोग किया है, प्रादुर्भाव। होना ही होता है सब, प्रकट होना। आचार्य जी, प्रलय में भी ऐसे ही प्रलय में अव्यक्त अवस्था में पहुंच गया वो, तो जो फिर ये व्यक्त कैसा था होता है? वो अव्यक्त हो गया। हमने यज्ञ कुंड में घी डाला चम्मच से, तो क्या हुआ? नष्ट हो गया? क्या हुआ फिर? दिखाई दे नहीं रहा है, वहां तो राख हो गई सारी है, कुछ भी नहीं है। तो क्या कहेंगे? अव्यक्त, अप्रकट। दो शब्द प्रयोग में आते हैं, प्रादुर्भाव, उल्टा क्या होगा इसका? तिरोभाव। प्रादुर्भाव, तिरोभाव, प्रादुस, तिरस, बस यही चलते हैं। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेशा मधः स्विदासीत उपरिस्विदासीत। तो तिरस और प्रादुस भाव के पूर्व लगा देते हैं। प्रादुर्भाव, तिरोभाव, व्यक्त, अव्यक्त, सद, असद, बहुत प्रकार के शब्द आते हैं प्रयोग में। जो नासदीय सूक्त है वहां यही तो आते हैं, ना सदासी नो सदासी तदानीम, वहां सत और असत कह करके प्रयोग किया है। व्यक्त और अव्यक्त। आगे देखो, प्वादी नाम ह्रस्व, प्वादी नाम षष्ठी बहुवचनांतम, ह्रस्व प्रथम एकवचनांतम। अब यहाँ आदि कह करके जो धातुएं ली जाएंगी ऊ के आगे, तो ये क्रियादि गण में कुछ धातुएं पड़ी गई हैं, दीर्घ ऊ आ रहा है जिनमें सब में, ठीक है ना, वो सब ले ली जाएंगी यहाँ पर। तो प्वादीनाम अंगानाम क्षिति परतः ह्रस्वो भवति, तो पुनाति लुनाति स्त्रीणाति ये सारे रूप बन जाएंगे।
आगे एक धातु और है, वो भी दीर्घ है, नी। उसके लिए कहा कि उसमें थोड़ी शर्त लगेगी, मीनाते निगमे। मीनाते है षष्ठे क्वचनांतम, निगमे सप्तम सप्तम में क्वचनांतम। ये निगम में ही इसको ह्रस्व होगा, लोक में नहीं। तो मीनाते रंगस्य श्रुति परतः निगमे ह्रस्वो भवति, वेद में। लोक में क्या बोलेंगे? मीणाति, प्रमीणाति। और वेद में प्रमिणंति, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो प्रमिणंति में ह्रस्व हो गया है। और बाकी जो नकार है, क्षणा प्रत्यय का जो ना है, उसको णकार हो जाएगा। उसका सूत्र हिनुमीना। हिनुमीना सूत्र है, नहीं है? लगता है किसी का नाम बोल रहे हैं, हिनुमीना। तो हिनुमीना से यहाँ पर नकार को णकार हो जाएगा। आगे मिदेर गुण, मिदेह षष्ठे क्वचनांतम, गुण प्रथमे क्वचनांतम। अब यहाँ से गुण का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना? तो मिदे रंगस्य गुणो भवति क्षिति प्रत्यय परतः। अब यहाँ पर मिद को गुण होता है ये कहा गया, कौन से वर्ण को होता है ये नहीं कहा गया। तो सीधी परिभाषा आ जाएगी, इको गुण वृद्धि। तो मिदे रंगस्य इकः गुण भवति, ठीक है ना? अब मिद में एक को ढूंढ लो, कौन सा वर्ण है, तो उसी को गुण होगा। और षित प्रत्यय पर रहते होगा। तो यहाँ पर कौन से गण की धातु है ये? मिद धातु कौन से गण की है? दिवाली। देखो भुवादि में भी आती है ये, यमिदा स्नेहने, और दिवादी गण में भी आती है। तो भुवादि गण वाली यदि लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या रूप बनेगा उसका? मेदति, मेदतः, मेदंती। तो क्या गुण इससे कर रहे हैं हम? क्या पुगंत लघु बदस्य तो नहीं कर पाएगा? कर लेगा कि नहीं? तो हम कौन से गण की लेंगे फिर यहाँ पर? दिवादी गण की। दिवादी गण वाली में पुगंत लघु बदस्य नहीं लग रहा था, क्योंकि किंग दिचा ने रोक दिया उसको। उसके लिए ये सूत्र है, ध्यान रखना। दोनों गणों में आने पर भी दिवादी गण वाली के ग्रहण के लिए ये सूत्र बनाया गया है, मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यंती। भ्वादि में तो हो ही जाएगा गुण स्वयं वो। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ